ओके गाइस, काफ़ी टायरिंग हो रहा है बट अभी हम यहाँ पे सेंटोस आइलैंड में हैं और मेरे सामने इधर यूनिवर्सल स्टूडियो है और इस तरफ वाटर पार्क है और सी एक्वेरियम है। सबके चार्जेस अलग अलग हैं। अगर आप वाटर पार्क जाना चाहते हैं तो उसके 40 या $44 अलग है। अगर आप सी एक्वेरियम जाना चाहते हैं तो उसके $44 अलग से। यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट अप्रॉक्सीमेटली $80 की है, जिसका रेट मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है। और डॉल्फिन आइलैंड भी है, तो उसके चार्जेस सबके अलग अलग हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या कवर करना चाहते हैं। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सी एक्वेरियम वर्ल्ड कवर करना चाहूँगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। I can touch it now. It's not soft like other fish. This one, how is this one? ये बात माननी पड़ेगी कि बोले को फिश है बट थोड़ा सा लाइट स्टोन जैसा टच था। कोई सॉफ्टनेस नहीं लगी मुझे स्टारफिश को टच करने में। लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टारफिश इन्होंने अलाउ भी किया। मैं दोहा एक्वेरियम में गया हूँ, वहाँ पे स्टारफिशेस थी बट उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया टच करने के लिए। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि आप स्टारफिश को टच कर सकते हैं, बट यहाँ पे टच करना अलाउड था। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अभी जस्ट मैं एक्वेरियम से बाहर आया हूँ। एक्वेरियम से इनके पास से आना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड वर्ल्ड क्लास बनाया है इन्होंने। मतलब मैं और भी जगह में एक्वेरियम्स में गया हूँ बट जिस हिसाब से इन्होंने साइज़ प्रिजर्व की, साइज़ है, फिशेस को प्रिजर्व किया है, लैब्स हैं और फिश को कोई डिजीज़ होती है उसकी हर तरह की मशीन, एंडोस्कोपी, एक्सरेज, हर तरह की इक्विपमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं। सब इन्होंने डिस्प्ले पे कर रखा है। क्या क्या मैकेनिज़्म है, किस किस चीज़ के क्या क्या मैकेनिज़्म, सब कुछ इन्होंने बता के रखा है। मेरे हिसाब से मस्ट विज़िट है। आप आना चाहें आ सकते हैं, बट यही याद रखें कि अगर आप सेंटोसा आइलैंड आते हैं तो मुझे लगता है एक दिन बहुत कम है। अगर आप सब कुछ कवर करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल स्टूडियो वो भी एक पूरा दिन ले लेगा। अभी मैं अगर सी एक्वेरियम की बात करूँ तो उसी ने मेरे अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे 3.5 घंटे से मैं अंदर हूँ। 3-3.5 घंटे से पता भी नहीं चला कब निकल गया टाइम। अब थक गए हैं, वहाँ जाके बैठी, उन्होंने बैठने की जगह बनाई है। एक्वेरियम सामने है बड़ा सा, आप सारे फिश को एंजॉय करिए। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या क्या कवर करना है। बाकी फ़िलहाल तो अभी मैं रखता हूँ वीडियो को, और मेरा भी आज के दिन का लास्ट टारगेट है। मैं अब लूँगा केबल कार मेरलियन स्टेशन से और मैं सीधे जाऊँगा सिलोसो पॉइंट स्टेशन।
मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे बैठेंगे, बीच है, वहाँ पे बीच एंजॉय करूँगा, उसके बाद होटल। बाकी अपडेट्स आपको बाद में मिलूँगा। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज है हमारा तीसरा दिन सिंगापुर में, और आप कह सकते हैं मेरे घूमने का आज लास्ट डे है, क्योंकि मेन मैं आया हूँ यहाँ पे एक एयर शो कवर करने, और उसका सेशन टोटली अलग होगा और उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बाद में बताऊँगा। बट आज मैं कोशिश करूँगा कि मरीना लेन जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट एरिया, मैं वो देखने आया हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिंगापुर एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं वहाँ आया हूँ और इसके अपडेट्स आपको मैं देखूँगा। लेट्स गो। एज़ अ टिपिकल टूरिस्ट आप सिंगापुर आए, आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप सिंगापुर आए हैं। तो यहाँ की जो सबसे भीड़ भाड़ और सबसे बेस्ट एरिया है, बेस्ट भी कह सकते हैं, और वो ये है कि यहाँ की आप इस फोटो के साथ फ़ोटो क्लिक करना, जो कि ये प्रूव करता है कि आप सिंगापुर आए हैं, और वो है ये स्टैंड बाय। इसको कहते हैं एमलियन या मैरिलियन क्या कहते हैं, आई एम सॉरी गाइस, मैं इतना खुद नहीं हूँ इस बारे में, बट कहते हैं ये आधा शेर है और आधा फिश है ही, ऐसे कह दिख रहे हैं आप। और इसी के लिए आते हैं सिंगापुर, इसकी फ़ोटो खिंचवाए बिना सिंगापुर घूमने आए थे आपको पता नहीं लगेगा। गाइस इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे मेरे को फ़्लाइट टिकट्स, मैं एयरलाइन स्टाफ हूँ तो मुझे फ़्लाइट टिकट्स काफ़ी डिस्काउंटेड पड़ी है, तो आपको फ़्लाइट टिकट्स अपने हिसाब से बुक करनी होगी। जितना एडवांस आप बुक करेंगे उतना ही आपको चीप पड़ेगा, तो जो भी बजट है वो विदाउट फ़्लाइट टिकट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो होटल्स में और पब्लिक प्लेसेस में टैप वाटर है वो ईज़िली पिया जा सकता है, इट्स ड्रिंकेबल वाटर्स। और इनिशियली मुझे ये बात पता नहीं थी, तो मैंने काफ़ी, यहाँ पे पानी ख़रीदना भी बहुत महंगा है, मुझे अराउंड 3.5 सिंगापुरियन डॉलर्स की एक बॉटल पड़ती थी, जस्ट 3 ml, जो कि आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो आप एक बॉटल अपने लिए रखें, बड़ी साइज़ की बॉटल, जो आप होटल में फ़िल कर सकते हैं। दूसरी अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको वॉक करना पड़ेगा। कंट्री ऐसी है कि काफ़ी कुछ वॉकेबल बनाया गया है। आप कैब लेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, यहाँ टैक्सी और ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्विक अपडेट, अब हम मेरिलियन पार्क से कौन सी जगह पे जा रहे हैं, ये जो होटल है उस होटल का क्या नाम है, और बड़ा सा एक होटल है और 3 टावर है, उसके ऊपर टॉप पे व्यू है। देखते हैं कि ऊपर जाने का चांस बनता है कि नहीं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं हेलिक्स ब्रिज पे, और हेलिक्स ब्रिज क्विक अपडेट, आप सिंगापुर में आए हैं, छाता ले लें तो बेटर है, बारिश कभी भी हो सकती है। अब थोड़ी थोड़ी बूंदियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बट द गुड पार्ट इज़ हम हेलिक्स ब्रिज पहुंच रहे हैं और बस बहुत है। ओके, हेलिक्स ब्रिज पहुंच रहे हैं और ये रहा आपके सामने हेलिक्स ब्रिज। हम लोग उधर से
आ रहे हैं पूरा ऑल द वे स्टार्ट ऑफ द हेलिक्स ब्रिज। ये सिंगापुर फ्लायर है, देखते हैं इसमें जाने के लिए टाइम मिलता है हमें। बाकी फ़िलहाल हेलिक्स ब्रिज। ओके फ्रेंड्स, मैं आया हूँ ये मरीना बे के एक मॉल में, एकदम सेंटर पॉइंट पे है, और मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, वैसे मानने वाली बात है, बहुत ही खूबसूरत शहर और देश है ये। आपको बोलना पड़ेगा कि हालांकि सिंगापुर को 1965 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, मलेशिया से अलग हो गए थे कुछ पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस की वजह से, और तब से लेके हमारी आज़ादी से, हमारे कंट्री की आज़ादी से ये बहुत बाद में अलग हुआ, बट इन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छा मेंटेन किया और बहुत ज़्यादा डेवलप किया। आज वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक है। लोग यहाँ आना चाहते हैं। बहुत महंगी जगह है, नो डाउट महंगी तो है, बट ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी भी है। एरिया वाइज कह सकते हैं कुछ डिफरेंसेस आते हैं, बट जो मेन फैक्टर आता है वो मैं सोचता हूँ कि आपकी अपनी सोच क्या है अपने देश को लेके, अपने पर्सनल को नहीं लेके, आपको अपने देश के लेके आपकी क्या सोच है, वो ज़्यादा मैटर करता है आपकी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी तो बहुत ही प्यारी जगह है। ये डिसाइड किया था कि आएंगे और स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक जाएंगे। बहुत एक्साइटेड था। $36 की टिकट है, बट वर्थ थी, जो कि मैंने पता किया यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली आपको ये लग गया भाई। आज घूमने वाला लास्ट डे है और लग गए। कल और परसों मुझे एयर शो अटेंड करना है। Oh God. कोशिश करते हैं कल के लिए, देखते हैं कितना टाइम फ्री हो पाता है। टाइम कैप्सूल। टिकट काउंटर। Ticket counter on the other end. वो ये एक हिंज पॉइंट है जिसके बेसिस पे ये व्हील खड़ा है। टाइम कैप्सूल। ओह गॉड। ओके गाइस, स्मॉल अपडेट। जो व्हील है उसे सिंगापुर फ्लायर कहते हैं, और इसके साथ एक टाइम कैप्सूल है। दोनों के प्राइस एक ही में है और दोनों डिफरेंट थिंग है। टाइम कैप्सूल बेसिकली सिंगापुर के बारे में बताया हुआ है इन्होंने। अभी आगे अंदर चलेंगे, चेकआउट करेंगे। और सिंगापुर फ्लायर तो जो बिग व्हील है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, तो चले।
ये रहा टाइम कैप्सूल। ओके तो टाइम कैप्सूल वॉज ओके, देखने लायक जगह दिखना था, ठीक है, इट्स गुड, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब हम चले बिग फ्लायर के ऊपर, चले। अरे नहीं 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 नहीं, अभी जर्नी बाकी है, अभी जर्नी बाकी है, फ्लायर पे नहीं जाना है। फ्लायर हमारे यहाँ बगल में है, पर अभी जर्नी बाकी है। ये है इसकी एक्चुअल स्पीड, जो कि आपको पास में आके देख के ही पता चलेगा, और इट इज़ अमेजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I'm just one. Okay. You joining them. Yeah, no worries, no worries. Just open it before I fell. Okay, this way please. Thank you. Thank you, thank you. Hello. Oh. Can I? Oh, thank you. ओके, तो आज का दिन मेरा डन है ऑलमोस्ट, और मैं अभी निकलूँगा, थोड़ी देर यहाँ रुकूँगा और उसके बाद मैं निकलूँगा बूगीज़। मैं वहीं स्टे भी कर रहा हूँ, बट बूगीज़ स्ट्रीट जाऊँगा स्पेसिफ़िकली, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह कुछ करेंगे, छोटे मोटा लाइक मेमोरियल्स एंड सम सुवीनियर्स, और आज का दिन यहीं ख़त्म करेंगे। दिन हेक्टिक नहीं था, इट वाज गुड। काश उस बिल्डिंग में जाने को मिलता, टिकट सोल्ड आउट थी। कल का वो कह रहे हैं मैं बुकिंग कर सकता हूँ, और मुश्किल है क्योंकि मुझे एयर शो अटेंड करना है। और बजट अलर्ट ये है कि इस फेरिस व्हील पे जाने के आपके $40 चार्जेस हैं, और साथ में जो टाइम कैप्सूल है वो इंक्लूसिव है। पहले आप टाइम कैप्सूल जाएंगे, उन्होंने इस हिसाब से डायरेक्ट किया हुआ है कि आप टाइम कैप्सूल में पहले जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर आप इस बड़े व्हील पे आप जा सकते हैं। मैं बार इसका नाम भूल जा रहा हूँ। ओके, तो साथ में वो कुछ आपके बीच में फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे, जो भी है लास्ट में सुवीनियर शॉप पे वो आप ले सकते हैं, बट उसके चार्जेस ये लेते हैं $50, $35 बेस्ड ऑन आप एनवेलोप में या पैकेज में ले रहे हैं। मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था तो मैंने नहीं लिया, कोई मुझे यूज़ लगा नहीं, बाकी आपके ऊपर है, इट्स ऑल अबाउट योर बजट एंड मनी। और बाकी एक बार और आपको मैं फेरिस व्हील के डेकोरेशन कराऊँ, ये देखिए, इट्स रियली जाइंट।
इट इज़ रियली जाइंट है, बहुत बड़ा है। मैं इनके फैक्ट्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि वर्ल्ड के टॉप 3 में से है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट है और फ़िलहाल तो बस यही। भाइयों, अब हम पहुँचे हैं यहाँ बुगिस स्ट्रीट में। ये यहाँ का एक जगह का शॉपिंग सेंटर है। आप यहाँ पे सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग का मैं आपको कोई बजट नहीं दे सकता क्योंकि सबके अपने ऊपर है। मुझे कुछ बस प्रोडक्ट्स लेने हैं, मतलब कुछ फ्रिज मैग्नेट्स और कुछ मेमोरीज। बाकी आपको जो लेना है गिफ्ट्स वगैरह, मैं अपनी फैमिली की जो गिफ्ट लूँगा उसका बजट आपके हाथ में है। बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको एयरपोर्ट से शॉपिंग ना करें। जब आपने केबल कार ली थी वहाँ से शॉपिंग ना करें क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस हमेशा हाई रहेगा। बुगी स्ट्रीट आए, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यही शॉपिंग की जाएगी। ओके गाइस, ये है मेरा रहने की जगह। बोलने कोई होटल नहीं है, दिस इज़ जस्ट पॉट्स। देखो ये सारे स्लीपिंग पॉट्स हैं। इन्होंने एक स्पेस क्राफ्ट के बिहाफ पे बनाए हैं। ये सारे लॉकर्स हैं, नंबर साइंड है। मेरा नंबर है 316। बैठने की चेयर और ये रहा मेरा कैप्सूल, स्पेस कैप्सूल। कभी भी आइए, कभी भी जाइए। की फॉर योर लॉकर एंड फॉर योर कैप्सूल। ये पूरा, हालांकि मैंने इसमें अपने सामान रखे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है, बट आप ये देख सकते हैं। मैं ये लाइट चेंज कर सकता हूँ। दैट्स मेरा टीवी, एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है। अपनी एम्बिएंट लाइट अपने हिसाब से चेंज करिए। यहाँ बहुत महंगे होटल्स हैं इसलिए यही अफोर्ड कर सकते हैं। ये भी बजट में आपको मैं अपडेट तो कर सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आज के लिए डन, एंजॉय। Hey there. So ये आज के यहाँ मेरा लास्ट डे है ट्रिप का। हालांकि इस लास्ट डे के ट्रिप में मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं कवर करने की, मैं वो कवर कर रहा हूँ। बट मेरे पास कुछ घंटे पड़े थे तो मैं आ गया हूँ लिटिल चाइना टाउन। एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए, एक बार आए हैं देखने। एक मेरे पास लास्ट वेन्यू है तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं चाइना टाउन एक्सप्लोर करने। वेलकम गाइस,
last day and last couple of hours, you can say couple of minutes in सिंगापुर। थोड़ा सा चेंज हो गया प्लान में। मेरी फ़्लाइट थी रात की 2 बजे की, तो मैंने काउंटर पर से पता किया कि क्या मैं अर्ली चेक इन कर सकता हूँ। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं कि 35 मिनट, सॉरी 8:35 पड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो रात वाली फ़्लाइट है वो चेंज कर दी गई है साथ में उसमें। तो मैंने फ़्लाइट चेंज की जो अभी 9:20 की है, मतलब बहुत जल्दी में। उन्होंने मुझे बोला लास्ट गेट आप जल्दी जाइए, बट मैं जिस चीज़ के लिए मैं बेसिकली मैं यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा एडवांस में बुकिंग कर रखी थी, वो था ज्वेल देखना। यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक स्काई वॉच मिस कर चुका हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, बट दैट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। बट मैं यहाँ फाइनली आ गया हूँ। 2-3 ही मिनट लूँगा मैं यहाँ पे, और मैं ज्वेल देख रहा हूँ फ़िलहाल। और पूरा इन्होंने एक इकोसिस्टम बना रखा है यहाँ पे, आप एंजॉय करिए। आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा आपको इस बारे में नहीं बता पाऊँगा। ज़्यादा इसमें कई फ्लोर्स थे, मल्टी लेवल थे, स्काई ब्रिज था जो आप जा सकते थे, बट मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे जाना यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है। बट अच्छी बात यह है कि मैंने एटलीस्ट कवर किया द गुड पार्ट। एन्जॉय। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा ज्वेल को। सो सॉरी मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि ज्वेल जो है आप यहाँ पे लिफ्ट्स लगी है, एस्केलेटर्स लगे हैं, आप मल्टी लेवल जाके इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरे पास टाइम नहीं है, इतना मेरे लिए डन है। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट 7 से 8 मिनट दिए, मैं चला वापस अपने बोर्डिंग के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। मेरा पहला ब्लॉग है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा कि मैं अभी एडिटिंग में बिल्कुल नया हूँ, तो बहुत ही ख़राब एडिटिंग होने वाली है। अब बाकी तो आपके प्यार है। चलिए कोशिश करेंगे अगली बार किसी और एविएशन ट्रिप पे या किसी दूसरी ट्रिप पे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।